हेलो बच्चों, मैं अमित पांडे। आज हम पढ़ने वाले हैं वीडियो में क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 1.3 एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। इससे पहले वाली वीडियोस में हम पढ़ा चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। मतलब जो यहाँ पर हमारे पे भिन्न दे रखी है, जैसे 36/100 या 36/100, इसको हमें किस में लिखना है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में। मतलब इसको सरल करके दशमलव रूप में कैसे ही इसका आंसर क्या आएगा वह लिखना है, ठीक है। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार, जो इसका आंसर आएगा वो किस प्रकार का है। तो हमें दो चीज़ करनी है, एक तो इसको सॉल्व करना है और फिर बताना है कि जो वो आंसर है वो किस तरीके का है। तो ठीक है, क्या करेंगे, ये सभी को पता है कि जब ऐसे लिखा रहता है कभी भी भिन्न, जैसे यहाँ लिखा है 36/100, यहाँ 1/11 या 4 सही 1/8, 3/13, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर 3/13 का मतलब क्या है, 13 से डिवाइड करना है किसको, 3 को। तो इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल है, बेसिकली यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, जैसे 100 से डिवाइड करना है हमें किसको, 36 को। यही तो मतलब है 36/100 का। तो 100 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे भाई, 100 से 36 पे भागा नहीं जाता, तो मैंने दशमलव लगाया, तो यहाँ पर 0 बढ़ा। तो 100 से 100 3 जा 300 आया। डिवाइड करना आपको आता है क्योंकि आप 9th क्लास में। माइनस करेंगे तो 360 में से 300 गया, हमारा 60 बचा। तो अब 100 में से 60 पे डिवाइड नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, क्या पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ 0 आराम से बढ़ा देंगे। एक ही बार पॉइंट लगाने के बाद फिर 0 बार बार हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब 100 से 6 टाइम्स 6 बारी में पूरा 600 चला जाएगा। मतलब 0 हमारा क्या आ गया, शेषफल जो है हमारा, शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब अब हम डिवाइड कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये समाप्त हो गया। तो जो हमारा ये आंसर आने वाला है, जिसको हम भागफल कहते हैं, वो आंसर क्या आ जाएगा, मतलब जब हमने 100 से 36 को भाग दिया तो हमारा आंसर आया क्या, 0.36। तो आप देख रहे हैं कि जब शेषफल 0 आ जाए, मतलब जितना डिवाइड देना था हमने पूरा डिवाइड दे दिया। दोबारा समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ क्या कहा था, इन भिन्नों को दशमलव रूप लिखना है, तो मैंने 100 से भाग दिया। वैसे भी आप नॉर्मली 100 से भाग तो आपको पता ही है, नीचे अगर 100 लिखा है, 10 लिखा है तो 0 गिनते हैं, 2 0 तो 2 स्थान बाद दशमलव। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, मैंने डिवाइड करके दिखाया कि बच्चे समझ जाएं कि ये आया कैसे। तो सिंपल मीनिंग है कि इसको हल करना है। हल अगर शेषफल 0 आ जाए, इसका मतलब डिवाइड खत्म हो गया और ये आंसर आ गया हमारा, जिसे हम भागफल कहते हैं। अब ये आंसर हमने यहाँ लिखा तो हमने इस भिन्न को दशमलव प्रसार में लिख दिया। लेकिन ये दशमलव प्रसार है कैसा, उसने बोला प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये भी बताना है। तो किस प्रकार का है ये बताने के लिए मेरी एक पहली बात जो है ध्यान में रखनी, अगर किसी का शेषफल 0 आ जाए, जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको ध्यान रखेंगे, यदि शेषफल 0 आ जाए तो ये हमारा जो भाग है वो समाप्त हो जाता है। अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा बस इतने तक ही भाग जाएगा। तो जब ऐसा हो जाए कि शेषफल 0 आ जाए और फिक्स यही आंसर आ जाए, या कहने का मतलब है कि भाग शांत हो जाए, अब भाग नहीं दिया जा सकता, तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहा जाता है, शांत बोला जाता है। कि कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। मतलब ये इससे भाग देने पे जो ये दशमलव प्रसार आया, दशमलव प्रसार का मतलब है दशमलव में खोलना, और दशमलव में खोलने का मतलब है कि जब हमने इसको भाग देके दशमलव में खोला तो ये यहीं रुक गया। शांत का मतलब है आंसर रुक जाना। बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि पहले से डिवाइड करो और जो आंसर आ रहा है वो किस तरीके का आ रहा है, रुक गया है या चलते चला जा रहा है। अभी देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन में हमारा कैसा आंसर आता है। तो इतना ध्यान रखना है कि डिवाइड देना है और शेषफल 0 आएगा तभी रुकेगा भाई, जब आंसर पूरे में से पूरा कट गया, अब कुछ नहीं बचा। जब या इसे कोई बच्चे ऐसे कट भी करते हैं, ठीक है। तो जब शेषफल खत्म हो जाए, इसका मतलब हमारा डिवाइड रुक गया। रुकने का मतलब है हमारा जो आंसर है वो शांत हो गया, इसके आगे और नंबर नहीं आएंगे। तो ऐसा दशमलव प्रसार शांत प्रसार कहलाता है।
ठीक। अब अगला क्वेश्चन है 11 से 1 को भाग देना है। तो देखो मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूँ 1 को, तो अगर आप डिवाइड करने लगोगे तो क्या होगा, 11 से 1 पे तो डिवाइड जाता नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 11 से 10 में अभी भी नहीं जा रहा, तो फिर 0 बढ़ाएंगे, दो अंक बनाने के लिए 0 बढ़ाते हैं, ठीक, 2 0 बनाने के लिए यहाँ भी 0 बढ़ाया। अब 100 हो गया। तो अब 9 बार में जब हमने करा तो 11 9 99, 99 हो गया, 11 9 से 99, और 99 माइनस करेंगे, 100 में से 99 गया, 1 बचा। फिर वही चीज आ गई, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाएंगे, नहीं जाता, 1 और बढ़ाएंगे, फिर 9 बार करेंगे तो फिर 99 आ गया, फिर कितना आया, 1 आ गया, फिर हमने 0 बढ़ाया, नहीं जाता, 1 और 0 बढ़ाया, फिर 99 9 बार। तो आप देख रहे हो सेम चीज रिपीट होता चला जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा, नहीं हो रहा, शेषफल बार बार रिपीट हो रहा। यहाँ 1 था, 2 बार 0 बढ़ाया, 99 करा, फिर 1 आया, फिर 2 बार 0 बढ़ाया, 99, तो सेम चीज रिपीट हो रहा। मतलब जो हमारा ये भागफल था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारा ये आया था 0 दशमलव के आगे 0 लगा सकते हैं, 0.09999 ऐसा चलता चला जाएगा। बार बार हम 0 0 लगा के 9 बार 9 बार 9 बार करते जाएंगे। तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है 0 दशमलव, ये 0 ये रहा, दशमलव ये रहा, 0 ये रहा, क्योंकि ये तो रिपीट नहीं हो रहे, ये 9 रिपीट हो रहा। तो जो 9 बार बार रिपीट होता है तो 9 के ऊपर बार लगा दिया जाता है। या तो आप ऐसा लिखो, बार बार लिखो, या इस तरीके से 9 के ऊपर एक डंडा लगा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं 9 का बार। मतलब इससे ये पता चलता है कि 0.0 और ये जो जिसके ऊपर डंडा लगाया है वही बार बार रिपीट हो रहा है। इस 0 के ऊपर नहीं लगा है ये क्या बोलते हैं, ये बार हमारा केवल 9 के ऊपर लिखा है, क्योंकि 9 ही रिपीट हो रहा था। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आया है, भागफल आया है वो 0.09 ऐसा आ रहा था, 9999 ऐसा आ रहा था। इसको हमने लिख लिया 0.0 और 9 के ऊपर बार लगा दिया। तो ऐसे जब, क्योंकि ये शांत नहीं हुआ, ये भाग हमारा शांत नहीं हुआ, अभी तो हम इसको पता नहीं कितनी बार आगे तक बढ़ा सकते हैं, हर बार 9 से 9 से 9 से 9 से डिवाइड करते चले जाएंगे। तो 9 टाइम्स बार बार 9 बार 99 करते, हर बार 1 बचेगा। तो ये भाग हमारा शांत नहीं हुआ, तो ये शांत प्रसार नहीं हुआ। ऐसे प्रसार को कहा जाता है, यहां मैं नाम लिख रहा हूं, इसे बोला जाता है अनवसानी आवर्ती। ये नाम याद रखेंगे, अनवसानी आवर्ती। मतलब ये इसे बोलते हैं पुनरावृत्ति भी बोलते हैं, कि कोई चीज बार बार रिपीट होना। तो एक प्रसार कहलाएगा शांत, जो रुक जाए, जिसमें शेषफल 0 आ जाए, और एक प्रसार कहलाएगा जो रुके ना, बार बार चीजें रिपीट होना शुरू हो जाए। तो ऐसे जो रिपीट हो रही होती हैं उनको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, या आप यूं भी लिख सकते हैं पुनरावृत्ति, बार बार। ठीक है, तो अगर तुलना करें तो ये रुक गया, ये रुका नहीं, नॉर्मल, बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे, ये रुक गया इसलिए इसे शांत बोला, और ये रिपीट हो रहा था तो हमने इसको आवर्ती बोल दिया, कि रिपीटेशन है बार बार। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी करेंगे। इसके लिए पहले मैं रफ कर लेता हूं, यहां पर हमें जगह मिल जाएगी डिवाइड करने की। तो ये डिवाइड भी समझना है, ठीक है। चलिए अगला इसी में देखते हैं, क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सही 1/8। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो 8 चौक 32 और 1 33। अगर मैं इसको लिखने लगा तो ये होगा 33/8। अगर इसे सही तरीके से भिन्न में लिखेंगे, मिश्र भिन्न को इस तरीके से, 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। अब 8 से भाग देना है 33 को, तो बिल्कुल बहुत आसान है, ये तो हमें आता है। 8 से डिवाइड करना है 33 को, तो चलो डिवाइड करते हैं। तो 8 से 4 टाइम पूरा जाते 32, 8 चौक 32, कितना बचा 1, बिल्कुल सही। अब नहीं जाता, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया 10, 8 एकम 8, बचा कितना 2। अभी भी 8 से नहीं जाता, दशमलव लगी है, एक ही बार लगाते हैं दशमलव। अब 0 जितनी बार चाहे हम उतनी बार उतार सकते हैं। 20, 8 दूनी 16, बचा
4 नहीं जाता, दशमलव लगे या 0, 8 पंजे 40। और आप देख रहे होंगे कि शेषफल 0 आ गया, समाप्त हो गया। अरे देख रहे हैं ना, डिवाइड करा, अब डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं बचा, मतलब डिवाइड हो चुका है पूरा पूरा, ना तो कोई चीज रिपीट हो रही है। रिपीट का मतलब है कि चलता चला जाता तो दिक्कत आ जाती, यहाँ तो रुक गया, खत्म हो गया, 40 से 40 गया, 0 आ गया, तो भाग खत्म हो गया। आंसर, कंप्लीट आंसर क्या आ गया हमारा इसका, 4.125। तो हमारा ये प्रसार है जो दशमलव प्रसार, इसका दशमलव जो प्रसार है वो कैसा है, शांत है। तो देखो ज्यादा कठिन नहीं है मैथ, बस समझना है कि हो क्या रहा है। तो इतनी बातें तो मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी कि सर जिसमें आगे चलता चला जाए वो अनवसानी आवर्ती कहलाता है, और जिसमें शेषफल शून्य आ जाए तो उसमें जो हमारा भागफल होता है वो शांत हो जाता है। इसके आगे हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक इसी तरीके से 13/3 को करते हैं। तो भाई भाग दे रहे हम 13 से 3 को, ठीक 13 से 3 को भाग दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि हम भाग देंगे अगर, तो 13 से 3 पे भाग नहीं जाता, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया 30, ठीक 13 दूनी 26, बचा कितना 4, ठीक अभी भी नहीं, 0 लगाया, 13 तिया 39, 39 आया, माइनस करा 1 आया, अभी फिर 0 उतारा, दशमलव लगा है क्योंकि 0 उतार लेंगे, नहीं जा रहा भाई। 13 1 था पहले, 40 में से 39 गया, 40 में से 39 गया, 1 बचा, 30 में 1 में नहीं जाता, दशमलव लगा 0 उतारा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो एक 0 और लगा लिया, 100। अब कितने बार जाएगा, हमने देखा कि 13 सत्ते कितना होता है, 91, ठीक माइनस करा, कितना बचा 9 बचा। फिर हमने देखा कि भाई 9 0 उतार लिया 90, फिर 13 छिंग कितना होता है 78 होता है, कितना आया कि 78 हो, कितना आया भाई हमने देखा 12 आया, 0 उतारा 120, फिर 13 9 117, तो आपने देखा होगा 3 आ गया। अब 0 उतारेंगे फिर जो है 30 हो जाएगा, और 30 तो फिर दोबारा यही चल जाएगा मामला। ध्यान से देखेंगे, दोबारा बता रहा हूं मैं कि एक बार आप ध्यान से देखिए कि जब हम डिवाइड कर रहे तो ये 30 वाली कंडीशन दोबारा आ गई, आई नहीं आई 30 वाली कंडीशन दोबारा। आप देखिए 13 से भाग दिया, 2 बार गया 26, बचा 4, 40, 3 बार गया 39, 1 बचा, फिर 0 उतारा, 10 नहीं जाता, एक और 0 उतारने के लिए 0 लगाया, 100, 7 बार गया 91, फिर 9 बचा, फिर 0 लगाया 90, 6 बार दिया 78, फिर 12 आया 0 लगा लिया, फिर 9 बार गया 117, आंसर आया 3। अब अगर हम 0 लगा देते हैं दशमलव, 30 आ गया, फिर वही होगा, 2 बार करेंगे 26, 3 बार करेंगे ये, तो मतलब इसके बाद अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मतलब जैसे मैं इसे हटा देता हूं, इससे डिस्टर्ब हो रहा होगा आप लोगों को। अगर मैं इसमें आगे करने लगूं, आगे अगर हम इसको आगे भाग और करने लगे तो बेटा यही चीज अब रिपीट हो जाएगी। मतलब 30 आ गया, फिर 2 बार करा 26, फिर वैसे ही होगा, 4 बचेगा। आप देखो ये चीज रिपीट होनी शुरू हो गई, 3 बार, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 7, फिर 6, फिर 9, फिर रिपीट। कहने का मतलब ये इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो जब ये इस तरीके से कुछ टर्म्स रिपीट हो रही, कौन सी, ये वाली 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, जब ऐसे रिपीट होते हैं तो इसके आगे 0 लगा सकते हैं, 0.23076 और फिर यही चीज रिपीट हो रही, जो चीज रिपीट हो रही उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। क्या कहा मैंने सर ने कि जब हम 13 से भाग देने लगे तो शेषफल दोबारा से 3 आ गया,
और जैसे 3 के आगे 0 लगाए तो 30, हमारा वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत करी थी। फिर हम भाई देखो शेषफल 3 आया था, 0 लगाया 30, फिर 2 बार करेंगे 26, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 बार करेंगे 39। तो सेम चीज वही चक्का सा दोबारा चलने लग गया। इसका मतलब सर ये 9 बार करने के बाद 117 करने के बाद फिर दोबारा से गाड़ी वहीं शुरुआत से स्टार्ट होगी, फिर यहीं तक ऐसे चलता चला जाएगा। मतलब 2 3 0 7 6 9 के बाद दोबारा 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9, ये चीज रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो जो चीज रिपीट होना शुरू हो जाती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो हमारा जो 3/13 का जो आंसर था वो हमारा क्या हो गया, 0.230769, और इसका रिपीटेशन हो रहा है, मतलब इसका पुनरावृत्ति हो रही है। और इस तरीके के दशमलव प्रसार को, ऐसे बार वाले रिपीट वाले दशमलव प्रसार को हमारी तरफ से जो नाम दिया जाता है वो क्या है, अनवसानी आवर्ती या पुनरावृत्ति। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको बस डिवाइड करना आना चाहिए और आप आराम से आंसर निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से 2 को 11 से भाग देना है। तो मैं ये डिवाइड मिटा रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे नोट करते समय पहले ही लिख लें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो अब 11 से 2 को डिवाइड करना है, तो यहां करते हैं 11 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना होगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 20, 11 बन जा 11, 11 कम 11 बचा कितना 9, दशमलव लगाए तो 0 लग जाएगा, 11 8 88 होगा, कितना बचा 2 बचा, फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ाएंगे, अरे वहीं आ गए हम। तो आप देखो ना 90 था, 8 बार 88 लिखा, अब आंसर क्या आ गया 2 आ गया, 0 लगाया 20, फिर हम वहीं पहुंच गए। अब फिर क्या करेंगे, 1 बार करेंगे 11, क्योंकि 2 बार में 22 ज्यादा हो जाएगा, माइनस करा तो कितना आया भाई 9 आया, फिर 0 लगाएंगे, 8 बार करेंगे, फिर 88 आ गया, फिर कितना आ जाएगा 2 आ गया, फिर 0 लगाया, 1 बार करा 11 आ गया, वही चीज रिपीट होगी। तो देखो यही चीज रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो जब कोई चीज अच्छा रिपीट हो क्या रहा है सर, 0 लिख सकते हैं इसके आगे, 0.181818, तो ये दो अंक रिपीट हो रहे, तो उसके ऊपर हमने बार लगा दिया। तो समझे कि सर 18 फिर 18 फिर 18, क्यों, क्योंकि 90 में से 88 घटाते हुए 2 आ जा रहा था, फिर 0 लगाया तो फिर दोबारा से 20 ही बन गया जो हमारा शुरुआत में था। तो वही चीज दोबारा स्टार्ट हो गई। तो इसका आंसर जो आ रहा है हमें डिवाइड करने पे वो क्या आ रहा है, 0.18, और 18 बार बार रिपीट हो रहा है, और ऐसे रिपीट होने को हम क्या कहते हैं, अनवसानी। भाई देखो आसान है, आवर्ती। क्लियर है, मेरे को तो नहीं लगता कोई डाउट होगा। तो लास्ट क्वेश्चन भी हम कर ही लेते हैं, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर तो कुछ ज्यादा से लग रहे हैं, लेकिन हमें डिवाइड करना तो आता है, हम तो 9th क्लास में पहुंचे हैं, तो डिवाइड तो हम कर ही लेंगे। तो डिवाइड क्या है, 400 को से डिवाइड करना है 329, 400 से डिवाइड करना है 329। तो बताओ क्या आंसर आएगा बेटा। अगर हम कोशिश करें तो सर डिवाइड तो नहीं होता, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, हुआ, ठीक। अब इसको आगे करके देखते हैं। तो 4 से करा, 4 8 32, 8 जा
ठीक, 4 से 8 बार करेंगे तो 3200 आएगा। घटाया तो 3290 से 3200 गया तो 90 बचा। दशमलव लगाया तो 900 आ गया। 2 बार करेंगे 800 आ जाएगा। घटाया 100 आ गया। ठीक, दशमलव लगाया 0 बढ़ा लेंगे, 100 पे नहीं जाता है तो 1000। 400 से करेंगे 2 बार कया, क्योंकि 400 4 दूनी 8 होता है ना, तो यहाँ 1200 हो जाएगा 3 बारी में। तो 2 बार करा फिर 800 हो गया। अब की बार माइनस करा, 1000 में से 800 गया, 200 बचा। दशमलव लगे या 0 बढ़ाया, 2000। 5 बारी में 4 पंजे 20, 2000 आ गया, पूरा कट के 0 आ गया। तो आपने देखा कि जब 400 से भाग दिया तो 0.8225 बारी में पूरा भाग चला गया। और जब पूरा भाग चला जाता है तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं हम शांत दशमलव प्रसार। तो इन दशमलव प्रसार में से हमने बता दिया कौन से रुक गए थे, भाग पूरा चला गया था, उन्हें शांत कहते हैं। जिनमें बार बार रिपीट हो रहा होता है उन्हें अनवसानी आवर्ती कहते हैं। तो हमने ये बातें आज इस वाले क्वेश्चन से सीखी। इसी तरीके से तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आप जानते हैं कि 1/7 का मान ये होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/7 को हल करके इस तरीके से आंसर दिया है। ठीक, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इन सारे के दशमलव प्रसार क्या हैं? और यदि हाँ ऐसा बता सकते हैं तो वो कैसे? मतलब क्वेश्चन क्या है, 1/7 का तो मान आपको दिया हुआ है और लंबा भाग दिए बिना, मतलब जैसे हम भाग अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे डिवाइड करके देख रहे थे तो इतना लंबे डिवाइड हो रहे थे। तो वो डिवाइड दिए बिना क्या आप 2/7 का मान निकाल सकते हैं इसकी मदद से, 1/7 की मदद से। ऐसे इन सभी का मान 1/7 की मदद से निकाल सकते बिना भाग दिए। लंबा भाग दिए बिना मतलब लंबी डिवाइड करे बिना आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, क्या गिवन क्या है, हमें दिया क्या है? 1/7 का जो मान दिया है वो दिया है 0.1428557। इस अंकों को जरा ध्यान से लिखेंगे, एक भी चीज़ गड़बड़ हो गई तो हमारे आंसर पे एरर आ जाएगा या कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ज़रूर। तो इनको जो हमारे को 1/7 का मान दिया है वो जरा ध्यान से लिखना है। अब हमें निकालना है 2/7 का मान इसकी मदद से। तो आप देखेंगे 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुणा गया 1/7, गुणा करेंगे 2 एकम 2/7, यही आएगा। अब इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, 2 का मान तो ऐसे लिखा, गुणा 1/7 का मान हमें दिया है, क्या लिखेंगे? 0.1428557 और इसके ऊपर बार। अब मुझको ध्यान देंगे, क्या कहा? 2/7 था, 2/7 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 1/7 और मैंने 2 का मान यही 1/7 का जो मान था वो मान हमने रख दिया। अब गुणा करनी है, मैं पहले सभी को लिख रहा हूँ। 3/7 को कैसे करना है बेटा? 3/7 का मतलब है 3 गुणा गया 1/7, 3 एकम 3 और 7। तो इसका 1/7 का मान आपको पता है, 3 गुणा गया 1/7 का मान 0.1428557। अब गुणा करनी है। इसी तरीके से 4/7 क्या होगा? 4 गुणा गया 1/7, 4 गुणा गया 0.1428557। तो पहले हम इन तीनों को कर रहे हैं, बाकी है हम इसी तरीके से आगे करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे? 2 की गुणा, ये बार को ध्यान नहीं रखना, सीधे सीधे गुणा करनी है। गुणा तो सभी को आती है। तो गुणा करेंगे नॉर्मली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से करा इसको, चाहे आप ऐसे डायरेक्ट कर लें या यहाँ लिख कर सकते हैं। तो 2 से करा, 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 हासिल 11, बचा 1, 2 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 दूनी 2 एकम 2,
अब कितने स्थान बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान बाद दशमलव 0 और ऊपर बार जो लगा हुआ था। तो ये हमारा आ गया 0.285714, ये हमारा आंसर आ गया। ये ऐसे करना बहुत सिंपल है, बस मल्टीप्लाई करना है। सेम इसी तरीके से 3 से डिवाइड करेंगे तो वो सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 8 24 और 1 कितना होगा 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हासिल नहीं आएगा, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 1 2 3 4 5 6 स्थान बाद दशमलव और ये बार लगा दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम 4/7, 5/7 और 6/7 इन सबको भी हम इसी तरीके से करेंगे। 4 गुणा गया 1/7 को भी 4 तो हो रहा, 5 गुणा गया 1/7 को भी और 6 गुणा गया 1/7 को भी। तो ये आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.571428, केवल यहाँ तक बार। ठीक है, सेम इसको भी करेंगे तो इसका वैसे लिख के आंसर आ जाएगा 0.714285। गुणा करके देखेंगे और मिलाएंगे आंसर क्या हमारा सही आ रहा है। और जैसे 6/7 को भी हम जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 0.857142। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। तो मैं जो समझाया वो समझेंगे। 1/7 का मान दिया हुआ था, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 1/7 की मदद से हमें बिना भाग दिए निकालना था। तो 2/7 को लिखते हैं 2 गुणा 1/7, 3/7 को लिखते हैं 3 गुणा 1/7। तो 3 गुणा 1/7 का मान लिखा और हमने सीधे सीधे गुणा करी, गुणा करनी हमें आती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पार्ट में करेंगे और ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पूरे इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटी देता हूं पेपर में गारंटी उसमें से सवाल जरूर आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो बेल आइकन से सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल में वीडियोस आ चुकी है। तो तब तक के लिए बाय।